हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश के प्रोज बुक के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। पढ़ने नहीं वाले हैं, बल्कि हम पूरे कहानी का सारांश समझ लेंगे। सारांश का मतलब कि कहानी में क्या, कब, कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये सारी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरे सारांश को मन के साथ सुनिए और समझिए। सारांश की जरूरत क्यों होती साथियों? किसी भी कहानी का अगर आपको पहले से सारांश मालूम हो तो वो कहानी याद होते आपको देर नहीं लगती, और जो कहानी आपको याद हो जाएगी उसमें से कहीं से भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर बहुत आसानी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो साथियों, इसलिए मैं आपको चाह रहा हूं कि चैप्टर पढ़ाने से पहले, लाइन टू लाइन पढ़ाने से पहले मैं आपको सारांश समझा देता हूं। तो आइए हम लोग इस कहानी ए लेटर टू गॉड को पढ़ते हैं। ए लेटर टू गॉड का अर्थ होता है एक पत्र टू गॉड, भगवान के नाम। अर्थात इस कहानी में साथियों हम लोगों को कुछ ऐसा पढ़ने को मिलेगा जिसमें बताया गया होगा कि किसी के द्वारा भगवान को पत्र लिखा जाएगा। तो इस कहानी को लिखने वाले लेखक हैं जीएल फ्यूंट्स जी, जिनका पूरा नाम है ग्रिगोरियो लोपेज फ्यूंट्स जी। ग्रिगोरियो GREGORIO, ग्रिगोरियो, एल से लोपेज LOPEZ और फ्यूंट्स, तो इसे लिखने वाले हैं ग्रिगोरियो लोपेज जी ने। तो साथियों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहानी के बारे में थोड़ी सी भूमिका को समझते हैं। साथियों, इस कहानी में विश्वास के बारे में बताया गया है, और सही बात है कि विश्वास के द्वारा हम लोग असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। यानी जो चीज हम कभी नहीं कर सकते उसे विश्वास के द्वारा हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं दशरथ माझी जो बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने विश्वास के बल पे ही पहाड़ को चीर करके रास्ता बना दिया। तो साथियों, कुछ भी जो कार्य आपको असंभव लगता है, अगर आप विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। गांधी जी ने भी कहा था विश्वास के द्वारा ही आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो साथियों, इस कहानी में विश्वास के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इस कहानी में आइए पहले हम लोग कैरेक्टर समझ लेते हैं कौन कौन है। इस कहानी के जो मुख्य कैरेक्टर हैं वो हैं आपके लेंचो, LENCHO, लेंचो साहब हैं। इनकी एक पत्नी है और इनके कुछ छोटे और बड़े बच्चे भी हैं। इसके पश्चात इस कहानी में जो मुख्य भूमिका में आते हैं वो है एक पोस्टमैन यानी कि डाकिया, और एक पोस्ट मास्टर साहब हैं जो पोस्ट ऑफिस पर ही रहते हैं। तो साथियों, यहाँ पर इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। एक लेंचो नामक किसान है जो बहुत गरीब है, जो खेती बाड़ी करता है और एक संपूर्ण घाटी में अकेला परिवार लेकर के ये पहाड़ की किसी चोटी पर रहता है। वो अपने खेतों में बहुत ज़्यादा मेहनत करता, अच्छी फसल उगाता और अपने फसलों को देख करके बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन साथियों, एक दिन उसने देखा कि उसके फसल को बरसात की जरूरत थी, सावर की जरूरत थी। तो उसने सुबह से बैठ करके केवल बादलों की तरफ देखा कि आज मुझे लग रहा है कि बरसात होगी, ऐसा वो सोचता है, क्योंकि उसने उत्तर पूर्व की दिशा से बादलों को आते हुए देखा था। अब वो दिन भर बैठ करके केवल यही देख रहा है कि बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, बड़े बड़े बादलों के पर्वत आ रहे हैं और गुजर जा रहे हैं। उसको लग रहा था कि आज बरसात हो जाएगी। वो अपनी पत्नी से कहता भी है कि शायद हम लोगों को आज बारिश मिलेगी, भी हमको वर्षा का जल मिलेगा। उसकी पत्नी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, बोलती है हाँ जैसी भगवान की मर्जी। तो वो उसके बच्चे, जो छोटे वाले बच्चे थे, घर के करीब में खेल रहे थे, और जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में कार्य कर रहे थे। लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो शाम का भोजन तैयार कर रही थी। उसने सभी को आवाज लगाया कि आइए सब लोग शाम का भोजन कर लीजिए, क्योंकि रात होने वाली थी तो खा पी करके सभी को सोना था। तो उसने बुलाया कि सभी लोग आकर के खाना खा लीजिए। लेकिन जैसे ही सभी लोग खाना खाना शुरू किए, वैसे ही बरसात शुरू हो गई। अब बरसात शुरू हो गई, लेंचो बहुत ज्यादा खुश हो गया, बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। क्यों सभी लोग खुश हो गए? क्योंकि उनके फसल को बरसात की जरूरत थी और बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, वो सभी अपना कपड़ा निकालकर बच्चे बरसात में दौड़ पड़े। लेंचो भी अपना कपड़ा निकाला और बरसात में बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए, आनंद लेने के लिए वो क्या किया, घर से बाहर निकल गया और बरसात का लुत्फ लेने लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद वो वापस लौट आया और अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो जी, ये जो वर्षा की बूंदें आसमान से गिर रही हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए चांदी के सिक्के हैं। कुछ समय पश्चात ओले भी पड़ने लगे। उसके बच्चे उन ओलों को बीनने के लिए, पकड़ने के लिए बाहर निकल पड़े और ओलों को बीनने लगे। तो उसने उन ओलों को देखा
और उनको नाम भी दे दिया। बोलता है कि जो छोटे वाले ओले हैं ये 5 सेंट के हैं और जो बड़े वाले ओले हैं ये 10 सेंट के हैं। साथियों सेंट जो अमेरिका की लैंग्वेज में उनकी मनी जो होती, जो मुद्रा होती उनकी, वो सेंट होती है। हमारे यहाँ जैसे रुपए का छोटा भाग होता है पैसा, वैसे उनके यहाँ डॉलर का छोटा भाग होता है सेंट। तो वहां पर उसने 5 सेंट और 10 सेंट से उसको कंपेयर कर दिया, उसकी तुलना कर दी। कुछ समय पश्चात देखता है कि अब बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब जितनी उसके फसल को जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा बरसात होने लगी। तो लेंचो को अब दुख होने लगा। वो अपने खेतों की तरफ देख रहा है, खेतों की तरफ देखता है तो देखता है उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, केवल और केवल क्या दिख रही है, वर्षा की चादर। मतलब इतनी ज्यादा वर्षा हो रही थी कि केवल और केवल उसको वर्षा ही दिख रहा था, उसको खेत, उसका फसल कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि शायद 1 घंटे में गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आगे कहता है कि अब बहुत बुरा हो रहा है, इतनी बारिश की तो जरूरत नहीं थी लेकिन भगवान ने बहुत ज्यादा बरसात कर दिया। अगली सुबह जब वो खेत में पहुंचा तो उसने देखा उसका खेत, जो फसल था वो पूरा जमीन पर धराशायी हो चुका था। पेड़ों से पत्तियां गिर चुके थे, पौधों के, छोटे छोटे पौधों की पत्तियां गिर चुकी थी, बड़े बड़े पेड़ों की एक भी पत्तियां पेड़ों में नहीं बची थी। पौधों से फूल झड़ गए थे, सब कुछ तहस नहस नष्ट हो गया था। और उसका खेत इस प्रकार से दिख रहा था जैसे कि उसके खेत में किसी ने नमक बिछा दिया हो। वो अपने बच्चों से कहता है कि अगर टिड्डियों के दल ने भी हमारे खेत पर हमला किया होता तो इससे कहीं ज्यादा हमारी फसल बच गई होती। लेकिन साथियों ऐसा हुआ कुछ नहीं, सारा फसल उसका बर्बाद हो गया। अब वो क्या करता है, अब वो अगली सुबह, तड़के सुबह उठता है और एक पत्र लिखना शुरू कर देता है। साथियों वो किसान है, गरीब है, लेकिन उसको लिखना आता है। ये कहानी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर जब कैरेक्टर स्केच करेंगे लेंचो का तो आप उसे एजुकेटेड पर्सन का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये पढ़ा लिखा भी है। भले किसान है, अकेला परिवार लेकर पूरे घाटी में, संपूर्ण घाटी में अकेला परिवार लेकर रहता है, लेकिन ये पढ़ा लिखा है। साथियों सुबह होता है, ये पत्र लिखना भगवान को शुरू करता है और पत्र लिखता है, बहुत टेंशन में लिख करके उसको अपने साथ लेकर जाता है, कस्बे तक जाता है और वहां पत्र पेटी में उस लेटर को डालकर घर चलाता है। जो पोस्टमैन है, जो पत्र को ले जाके इधर उधर सबके घर पहुंचाता है, वो जाकर के जब उस पत्र को निकालता है और देखता है लिखा है कि भगवान के नाम, अर्थात ये पत्र भगवान के पास जाना चाहिए, तो पोस्टमैन जो था वो इतना तेज हंसना शुरू करता है, मतलब दिल से हंसता है, और हंसते हंसते अपने बॉस के पास यानी पोस्ट मास्टर के पास उस पत्र को लेकर के जाता है और दिखाता है कि साहब देखिए ये कैसा पत्र, ये तो भगवान के नाम पत्र लिख दिया गया, भगवान का पता मैंने तो अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं। तो साथियों उसका जो बॉस था पोस्ट मास्टर, वो भी दिल खोल करके हंसता है, बहुत ज्यादा हंसता है। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात वो सीरियस हो जाता है, सीरियस हो जाता है। अब वो कहता है यार अगर इस व्यक्ति में इतना ज्यादा विश्वास है कि उसको लग रहा है कि अगर मैं पत्र भगवान को लिखूंगा और भगवान के पास पत्र पहुंचेगा, तो यार ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये कोई नॉर्मल बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ये भगवान के बारे में विश्वास करना। जैसा कि लेंचो किसी ने बताया भी था कि यार देखो दुनिया में जो कुछ होता है वो सब कुछ भगवान देख लेता है। इसलिए उसने पत्र में क्या लिखा था कि भगवान मेरा फसल बर्बाद हो चुका है, ओलों ने डॉट डॉट डॉट। उसने ये नहीं लिखा कि ओलों ने सारा फसल बर्बाद कर दिया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, ऐसा उसने कुछ नहीं लिखा। उसने डॉट 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 करके छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, उसको लोगों ने बताया हुआ कि भगवान तुम्हारे दिल की बात को भी जान लेगा, चाहे तुम बताओ और चाहे ना बताओ। इसलिए उसने पत्र में इतना ही लिखा था। और उसने ये भी पत्र में लिखा था कि भगवान हम लोग इस वर्ष भूखे रह जाएंगे, इसलिए हमें 100 पेसोस की आवश्यकता है, वो आप मुझे 100 पेसोस भेज दीजिए ताकि मैं अपने खेत में फिर से बुआई कर सकूं और फसल आने तक, उगने तक मैं अपने आप को और अपने परिवार को जीवित रख सकूं। तो ये सारी बात जब पत्र निकालकर पोस्ट मास्टर पढ़ता है तो वो सीरियस हो जाता है और कहता है यार कि क्या गजब का विश्वास है इस व्यक्ति का जिसने पत्र लिखा है, यार हम लोग इसका विश्वास टूटने नहीं देंगे। और पोस्ट मास्टर क्या करता है, अपने सभी कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करता है और एक लिफाफे में लिख करके और उसमें गॉड लिख करके हस्ताक्षर भगवान का करके लिफाफे में डाल करके उसको भेज देता है। अब उसने लिफाफे में भगवान का नाम लिख करके क्यों भेजा? ताकि लेंचो को लगे कि हाँ ये भगवान ने ही मुझे भेजा है। तो अब पोस्ट मास्टर वहां पर उसने लिफाफे को बंद किया, उसमें कुछ पैसे आधे से ज्यादा, मतलब उसने 100 पेसोस मांगा था, लेंचो ने 100 पेसोस की डिमांड की थी, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था वो आधे से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर पाया, लेकिन पूरा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया, पूरा धन इकट्ठा नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी उसने विश्वास को डिगने न देने की कोशिश पूरी की
कि लेंचो का विश्वास भगवान बना रहे, उसके लिए उसने क्या किया, पत्र को पोस्टमैन को थमा दिया और बोला कि ये आप लेंचो को पकड़ा दीजिएगा। अगले रविवार को सुबह ही और थोड़ा जल्दी लेंचो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस आता है और डिमांड करता है क्या मेरे लिए कोई पत्र आया हुआ है। तो पोस्टमैन जो था वो उठा करके उसको लिफाफा दे देता है। अब लेंचो जो है वो तुरंत वहां पर क्या करता है, लिफाफे को फाड़ता है, लिफाफे को फाड़ करके उसमें दिए गए पैसों को काउंट करता है, गिनता है और गिनने के पश्चात वो क्रोधित हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और तुरंत वो चलाता है खिड़की के पास, पोस्ट ऑफिस की खिड़की के पास जाता है, वहां पर पेपर मांगता है, इंक मांगता है, कलम मांगता है लिखने के लिए। वो सारी चीजें वो लेकर के आता है और सार्वजनिक मेज पर, पब्लिक टेबल पर बैठ करके क्या करता है, वो पत्र फिर से लिखना शुरू कर रहा और इस बार पत्र लिखते हुए बहुत ज्यादा टेंशन में है, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। तो इस प्रकार से वो पत्र लिखता है। उसके बाद फिर वो टिकट काउंटर पे जाता है, वहां से वो टिकट मांगता है और इतने गुस्से में साथियों टिकट को पानी लगा के नहीं चिपकाता बल्कि जीभ से चाटता, उसको गीला करता है और लिफाफे पर उसको चिपका कर, पत्र पर चिपका करके क्या करता है, अपनी मुट्ठी से उसको 2-3 मुट्ठी मारता ताकि धम 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 करके मारता ताकि वो चिपक जाए। इतने गुस्से में है कि उसके पास इतना भी धैर्य नहीं कि वो सारा काम आसानी से आराम से कर ले। तो ऐसा होता है, फटाफट उसको वो क्या करता है, चिपका करके तुरंत डाक पेटी में डाल देता है लिफाफे को। अब पोस्टमैन स्वयं जाता है, पोस्टमास्टर स्वयं जाता है, पोस्टमास्टर उस लिफाफे को निकालता है और उसमें देखता है कि लेंचो ने क्या लिखा है। तो लेंचो ने उसमें लिखा था, भगवान आपसे मैंने 100 पेसोस मांगे थे, आपने मुझे 100 पेसोस शायद भेजे होंगे, आपसे गलती नहीं हो सकती और मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप लेंचो को मना भी नहीं कर सकते कि मैं आपको नहीं दूंगा, आप लेंचो को देंगे भी और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप गलती नहीं कर सकते। लेकिन भगवान मुझे ऐसा लगता है कि आपने डाक के माध्यम से भेज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। डाक के जो ये लोग हैं इन्होंने मेरे पैसों को निकाले, मेरे पास केवल 70 पेसोस ही पहुंचे, मैंने 100 की डिमांड की थी, मेरे पास केवल 70 पेसोस ही पहुंचे हैं। अब अगली बार अब जब आप जो बचे हुए पैसे हैं उसको भेज दीजिए, लेकिन आप उसे डाक के माध्यम से मत भेजिएगा, वो आप मुझे डायरेक्ट भेजिएगा। आप मुझे डाक के माध्यम से क्यों नहीं भेजेंगे, क्योंकि जो डाक खाने के कर्मचारी वो सभी बेईमानों के समूह हैं। मतलब साथियों आज के जमाने में किसी की मदद करना एक प्रकार से ये दिखाते हैं जीएल फ्यूंड्स जी कि आप अगर मदद करेंगे तो भी आप उस चीज के पात्र नहीं होंगे जिसके आप हकदार हैं। तो इस जमाने में बहुत समझ सोच कर आपको किसी की मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, बहुत सोच समझ कदम उठाइए, क्योंकि ये दुनिया इतनी ज़्यादा बदल चुकी है कि आप भला करेंगे लेकिन फिर भी वो आपका बुरा ही कर देंगे। तो साथियों इस कहानी के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। आपने क्या कहानी के माध्यम सीखा कमेंट करके बताइए। आपको जल्द ही इसका लाइन टू लाइन में आपको हिंदी अर्थ देने वाला हूं और इसका भाव भी समझाने वाला हूं साथियों। तो चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप इस कहानी से क्या सीखे और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और वेट करिए अगली वीडियो का जब मैं आपके साथ लेकर के आता हूं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।